बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 7 मई है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। आप देख रहे होंगे नेशनल मीडिया के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी एक ही खबर है। और मेरे सामने मैं आपको बता दूं कि नेशनल मीडिया भी है, इंटरनेशनल मीडिया भी है। मैं साथ साथ खबरें पढ़ता भी रहूँगा, लाइव अपडेट्स आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा, क्योंकि लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, जिसका आगाज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से तकरीबन 1.5 घंटा कबल ये खबर सामने आई। रात को तकरीबन 1:15 बजे का टाइम था कि खबर सामने आई कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के 5 शहरों पर मिसाइल फायर किए गए। पाकिस्तान के 5 शहरों को रात के अंधेरों में भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया और ये मिसाइल हमले थे जो कि बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और मुरीद के समेत पाकिस्तान के 5 शहरों को भारत ने रात के तकरीबन 1:13 पर टारगेट करना शुरू किया। और DGISPR की जानिब से मैं आपको बता दूं कि 1:17 होंगे या 18 मिनट होंगे कि DGISPR की जानिब से बयान सामने आ गया था और DGISPR ने कंफर्म कर दिया था भारत की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों को। और DGISPR की जानिब से ये कहा गया था कि भारत की जानिब से जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं रात के अंधेरे में, ये अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तान के इन 5 शहरों को टारगेट किया। और कुछ शहरों के अंदर तो 4-4 और 5-5 जो धमाके हैं वो भी रिपोर्ट हुए। बहावलपुर के अंदर 4 धमाके, जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने कहा कि 4 धमाके हमें सुनाई दिए। और बहावलपुर के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक मस्जिद सुभान अल्लाह को भारत ने अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई का निशाना बनाया और भारत की जानिब से सिविलियंस को टारगेट किया गया है, ख़वातीन और बच्चों को टारगेट किया गया है। 3 शहादतें, अभी तक जो मीडिया है वो 3 शहादतें कंफर्म कर रहा है और 16 से ज़्यादा जख्मी जो हैं वो हॉस्पिटल्स लाए जा चुके हैं। अच्छा, इन कार्रवाइयों के फौरी बाद मैंने आपको बताया कि DGISPR ने तकरीबन 2-3 मिनट के बाद बयान जारी करते हुए एक तो इन हमलों की तफसीलात बताई, फिर DGISPR ने ये बताया कि जी भारत को इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान ने फौरी जवाब देने का फैसला किया तो तमाम के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं मैं आपको बता दूं कि उनको बंद कर दिया गया। इस वक्त भी पाकिस्तान के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद हैं। लाहौर एयरपोर्ट समेत तमाम के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं और एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद है। और तमाम के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो एमरजेंसी है वो भी नाफिज कर दी गई है। और फिर पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देना मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट भी कर दिया है। भारत के 2 तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया है। राफाल तैयारे को मार गिराने से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है वो बरतानवी मीडिया भी कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जवाब में जो राफाल तैयारा है उसको मार गिराया है। और पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारों को मार गिराया है और पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाइयां हैं वो भारत के अंदर अभी भी जारी हैं। भारत का मीडिया मैं आपको बता दूं, जो गोदी मीडिया है वो यूं रिपोर्ट कर रहा है कि भारत की जो फौजें हैं वो पाकिस्तान की जानिब बढ़ रही हैं। अब गोदी मीडिया का आपको मालूम है कि ये अपनी तरफ से इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। भारत इनकी जानिब से इस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है तो ज़मीनी जंग का, इन अदर वर्ड्स जिस तरह से भारत रिपोर्ट कर रहा है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ज़मीनी जंग का भी दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो आगाज़ हो चुका है। और अभी भी DGISPR ने ये बताया कि जो पाकिस्तान के तैयारे हैं वो अभी भी फिजा में हैं और भारत को इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब दिया जा रहा है। और मैंने आपको कैजुअलिटीज़ बता दी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इन हमलों को शर्मनाक करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे अभी खबर मिली कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले किए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका की जानिब से भी जो मार्को रूबियो हैं, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी जानिब से एक तो शहबाज शरीफ को कॉल की गई, फिर सुब्रमण्यम जयशंकर को उन्होंने कॉल की और ये कहा कि आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए पहलगाम फायरिंग वाक़े की। और फिर इस तरह की इल्ज़ाम तराशियों से, बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने से भारत को बाज रहना चाहिए, क्योंकि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ के दरमियान ये जिस तरह की सूरत हाल अब बन निकली है तो बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती है।
ना सिर्फ इन दो मुल्कों के लिए बल्कि आपको मालूम है कि पूरे खित्ते के लिए। और यही वजह थी कि ईरान भी मैदान में आया मीडिएशन की एफर्ट्स लेकर, रशिया भी मैदान में आया और रशिया ने भी यही मुतालबा किया भारत से कि जी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए और जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ रशिया जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जानिब से भी भारत को कहा गया और इसी तरह OIC ममालिक ने और दीगर कंट्रीज़ ने भारत को ये कहा कि आज़ादाना तहकीकात के बाद जो भी नतीजा है वो निकाला जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का आपको मालूम है कि इस तरह के फॉल्स फ्लैग की एक हिस्ट्री है। नरेंद्र मोदी की चिट्ठी सिंहपुरा हो या फिर पुलवामा हो, इस तरह के जो फॉल्स फ्लैग हैं वो अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए नरेंद्र मोदी की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ किया जाना कोई नई बात नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने, जिसे सफारती मैदान के अंदर बहुत बड़ी सुबकी का सामना था, तो उस नरेंद्र मोदी ने ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रात के अंधेरे में ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत की जानिब से जो रिपोर्ट किया जा रहा है, तो भारत अभी भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ज़मीनी जंग का जो आगाज़ है वो भारत की जानिब से कर दिया गया है। पाकिस्तान रिपोर्ट कर रहा है कि तमाम हस्पतालों के अंदर एमरजेंसी नाफिज है और तमाम का तमाम मीडिया, बरतानवी मीडिया, अल जज़ीरा भी जो है वो अब लाइव जो अपडेट्स हैं वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इन टेंशन्स को लेकर, इस जंग को लेकर लाइव अपडेट्स जो हैं वो अल जज़ीरा की जानिब से भी शेयर की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया है और दुनिया भर की जानिब से जो बयानात हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो पहले वर्ल्ड लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तान के ऊपर हमलों के बाद सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो रद्द अमल सामने आया था और उन्होंने जो शर्मनाक है, भारत के हमलों को शर्मनाक करार दिया। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत को दिया जा रहा है और इस वक्त जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान की वो जारी हैं और जूँ जूँ अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ 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 शेयर करता रहूँगा। दो मज़ीद जो ज़ख्मी बच्चियाँ हैं उनको हस्पताल लाया गया है। मुजफ्फराबाद से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2 ज़ख्मी बच्चियों को हस्पताल लाया गया है और तकरीबन 20 के करीब जो ज़ख्मी हैं वो इस वक्त हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है। और इन ज़ख्मियों में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं या फिर उस मस्जिद के ऊपर हमले के नतीजे में जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं, जो कि बहावलपुर में जो मस्जिद सुभान अल्लाह है उसको भारत की जानिब से टारगेट किया गया। जो रशिया का मीडिया है RT वो ये रिपोर्ट कर रहा था अब से तकरीबन, जब ये भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हुई तो उसके चंद मिनट्स के बाद रशिया के मीडिया के ऊपर ये खबर सामने आई कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया गया है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं तो अब RT जो रशिया का TV है वो भी खामोश है कि भारत की जानिब से जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो इसकी मिसाल जो है वो मिल रही है गज़ा के अंदर कि मसाजिद को टारगेट किया गया है, ख़वातीन को और बच्चों को टारगेट किया गया है। और जिस तरह की हरकतें कर रहा था नरेंद्र मोदी के फॉल्स फ्लैग को, जो पहलगाम वाक़या है उसको बहाना बनाकर इसने कश्मीरियों को घरों को गिराना स्टार्ट कर दिया और फिर जो आबी दहशतगर्दी है वो इसने स्टार्ट कर दी थी पाकिस्तान के खिलाफ सिंतास माहदे की। इसने यकतरफा तौर पर जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो इसकी जानिब से सामने आने लगी थी, पानी बंद कर दिया, फिर बहुत ज़्यादा छोड़ दिया और कल ये रिपोर्ट सामने आई थी कि इसने जो चनाब का पानी है वो भी रोक दिया था। तो इस मामले को भी पाकिस्तान ने बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पर इसको टेकअप किया है और पाकिस्तान ने इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी लेकर जाना था। लेकिन सफारती मैदान के अंदर ये जो सुबकी जिसका सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ा कि इस मर्तबा इसका ये जो फॉल्स फ्लैग वाला स्क्रिप्ट है इसने ज़्यादा काम नहीं किया, तो ये वजह है कि भारत की जानिब से ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई। लेकिन भारत को मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है। 2 तैयारों को मार गिराया गया है पाकिस्तान की जानिब से। भारत का मीडिया जाहिर है कि कंफर्म नहीं कर रहा और ना ही करेगा। बरतानिया का मीडिया कंफर्म कर रहा, भारत का मीडिया तो अभिनंदन को भी अभी तक कंफर्म नहीं करता, बल्कि अभिनंदन को इन्होंने हीरो बनाकर उसको मेडल शेडल भी दिए हैं। तो भारत का मीडिया क्या कंफर्म करेगा? बरतानिया का मीडिया कंफर्म कर रहा है
कि जिस राफाल को लेकर जो नरेंद्र मोदी है उसने जब अभिनंदन का जो तैयारा है यहाँ पर गिराया गया था पाकिस्तान के अंदर, तो नरेंद्र मोदी ने बयान जारी किया था कि राफाल होते तो कहानी मुख्तलिफ होती। तो ये राफाल तैयारा जो है वो भी पाकिस्तान ने मार गिराया है। पाकिस्तान की जानिब से अभी जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कंक्लूड नहीं की गई, बल्कि DGISPR की जानिब से मुसलसल, मैं आपको बता दूं कि इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों के 2 मिनट के बाद मैंने आपको बताया कि DGISPR की जानिब से बयानात आना स्टार्ट हो गए थे और DGISPR की जानिब से मुसलसल जो है वो बयानात जारी किए जा रहे हैं। और अब से कुछ देर कबल जो बयान सामने आया तो DGISPR ने ये कहा कि अभी पाकिस्तान के तैयारे फिजा में हैं और दुश्मन को, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने शर्मनाक करार दिया भारत के इन हमलों को। अब देखना यह है कि कहां तक ये जाएगी, ये जंग जो है वो कहां तक जाएगी। क्या पाकिस्तान की जानिब से रिटेलिएशन पर भारत की जानिब से इस जंग को मजीद आगे ले जाया जाएगा, मजीद फैलाया जाएगा, जिस तरह से ये गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ज़मीनी जंग का आगाज़ हो चुका है, तो उस तरह से जो है वो अभी कंफर्मेशन सामने नहीं आई। बहरहाल मैं नज़र रखूंगा इन मामलात पर। और अभी तक जो खबरें सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। 3 शहादतें, 20 के करीब ज़ख्मी रिपोर्ट हुए हैं, 2 तैयारे पाकिस्तान ने भारत के मार गिराए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने शर्मनाक करार दिया है और अभी भी पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। और तमाम के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं मुजफ्फराबाद के, वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, एयरपोर्ट्स बंद हैं और पाकिस्तान का एयर स्पेस भी बंद है। जो मज़ीद अपडेट सामने आती हैं तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।